ओके, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है। इश लर्ने डॉइश। इश लर्ने डॉइश एक जुमला, और दूसरा जुमला इश विल nach डॉइचलैंड गेन। ठीक है, मैं जर्मन सीख रहा हूँ, मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। ओके, अब हमारे पास जो एक कनेक्टर है ये है वाइल। वाइल का मतलब होता है बिकॉज। बिकॉज जब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो होता ये है कि जो वर्ब सेकंड पोजीशन पे आना होता है वो बिल्कुल लास्ट में चला जाता है। ठीक है, अब जरा इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर हम इसको बोले कि इश लर्ने डॉइश वाइल वाइल, अब क्या होगा? ये जो ऊपर जुमला था इश विल नाख डॉइचलैंड गेहन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन सा वर्ब है? इश विल नाख डॉइचलैंड गेहन। इश विल नाख डॉइचलैंड गेहन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे वर्ब कौन सा है? विल। विल। ठीक है, तो अब ये जो विल है बिल्कुल आखिर में चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, विल जो है वो है सेकंड पोजीशन पे ना, इश विल। तो इश नाख डॉइचलैंड गेहन विल। ठीक है, ऑल राइट। तो ये होता है नेबनजार्ट्स मिट वाइल। अच्छा, अब ये नेबनजार्ट्स हम किसे बोलते हैं? नेबनजार्ट्स हम उसे बोलते हैं कि वो सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट ना हो, वो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और, एक होता है हाउ जार्ट्स। हाउ जार्ट्स वो सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट हो। मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ इश लर्ने डॉइश। ठीक है, इस लर्ने डॉइश ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि भाई मैं जर्मन सीख रहा हूँ, ये जुमला मुकम्मल है। ठीक है, अच्छा, फिर कंपेयर करें अगर हम नेबनजार्ट्स को, नेबनजार्ट्स डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, मतलब वो जुमला जिसे अपनी बात मुकम्मल करने के लिए किसी और जुमले की जरूरत पड़े। और वो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? इश वाइल इश nach Deutschland gehen will। ठीक है, देखो अब जो नेबल्स आर्ट्स है, इसमें मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं जर्मनी जाना चाहता हूं। क्योंकि मैं जर्मनी जाना चाहता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे तो बात मुकम्मल नहीं हो रही ना। यहाँ पे बात मुकम्मल नहीं हो रही, अब हमें इस जुमले के आगे या पीछे एक और जुमले का इजाफा करना पड़ेगा। तो इस तरह के जुमलों को हम बोलते हैं नेबल्स आर्ट्स। और वो जुमले जो एक उन्हीं जुमले में आपकी बात मुकम्मल हो जाए उसे हम बोलते हैं हाउस आर्ट्स। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। अब इसकी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, अपनी बुक की तरफ चलते हैं। ओके, ऐसे कोर्स बुक Seite Nummer 12, पेज नंबर 12 है। Okay, wir machen Aufgabe 6a। Sehen Sie die Fotos an। इन फोटोज को जरा देखिए।
यहाँ पे हमारे पास 3 फोटोज हैं। वो इस बैन, यहाँ पे बंदा है बैन। ये ये बैन कहाँ पर है, ये तस्वीर में देख के क्या अंदाजा हो रहा है? Was macht er? वो यहाँ पे क्या कर रहा है? Wir haben 3 Fotos, ne? Ein, zwei. So, वो इस बैन, बैन कहाँ है? um, बेकरी में। ओके, और क्या लग रहा है? इसके अलावा और क्या हो सकता है? फर्स्ट में तो कोई पिकनिक वगैरह है। सर हाँ, विलेज है, डॉग्स लिखा होगा, स्टॉक तो विलेज में। ओके ओके ओके। सो er macht, ये क्या कर रहा होगा? पिकनिक कर रहा होगा। पिकनिक को हम और क्या कह रहे होते हैं? वेकेशन। यस। वेकेशन के लिए एक यस वर्ड सर। है, और वेकेशन। लोग। Urlaub। Urlaub, या er macht Urlaub। ओके, गुड। चलो अब हम इसके मैसेजेस को जरा पढ़ते हैं। या नंबर आइंस, ये पहला जो है इसको जरा पढ़िएगा, बिलाल। Es ist so schön in Oberstdorf, aber morgen fahre ich wieder zurück. या ऐसे जो शोन इन ओबर्सडॉर्फ, ये ओबर्सडॉर्फ जो है ना, ये एक इलाका है जर्मनी के साउथ में ना। जर्मनी के साउथ में ये जो हमारा बायर्न है ना, बायर्न, बवेरिया, यहाँ पे ये पहाड़ी इलाका है यहाँ पे। तो इस पहाड़ी इलाके में एक रीजन है जिसे हम बोलते हैं अलगॉय। ठीक है, अलगॉय उसका नाम है, अलगॉय। और उस रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट है ओबर्सडॉर्फ। तो ये उसका बता रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो है, हम क्या कहना चाहिए, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं। ठीक है, तो कोई किसी इलाके का नाम लो यार, नॉर्थ में, नथिया जहाँ गिरी पे, सर। हाँ, नथिया गली। हाँ नथिया गली। ठीक है, तो नथिया गली एक इलाका है। ठीक है, तो वहां पे इस ये अपनी वेकेशन मनाने गया है, तो वो उसका बता रहा है। ठीक है, ऐसे जो शोन इन ओबर्सडॉर्फ, उस इलाके का नाम ओबर्सडॉर्फ है। अब हम मॉर्गन फागे इश वीडा शुरू, लेकिन कल जो है मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगला, जी, अरीब। वेयर कान डा नाइन सागन। या वह खानदान नाइन जागन, यहाँ मना कौन कर सकता है, यहाँ नहीं कौन बोल सकता है? ठीक है, अब उसने यहाँ पे चीज दिखाई हुई है डिफरेंट टाइप। अब यहाँ की ये खास स्पेशलिटीज है यहाँ की, अलगोय की। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर कोई बंदा मुल्तान गया है, ठीक है, तो वो किस चीज के बारे में, क्या चीज लेके आ रहा होगा? मुल्तान से। हाँ, आम लेके आ रहा था। आम तो अब एक खत्म हो गए, वो तो जहाँ वहां पे वो होता है ना सर, वो क्या मुल, कहते हैं, मुल्तानी हलवा। मुल्तानी हलवा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन यहाँ की स्पेशलिटी जो है वो ये है, यहाँ की चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये पिक्चर अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ हु कैन से नो हेयर। ओके। अगला, अभी अगला भी रीड करें। वॉल्टेयर मॉर्गन haben kommen es gibt Spezialitäten aus dem Allgäu। वोल्ट या मॉर्गन आर्बन कॉमन, क्या तुम लोग कल शाम को आना चाहते हो? Es gibt Spezialitäten aus dem Allgäu। ओके, यहाँ जो है एस गिफ्ट का मतलब होता है देयर इज, देयर आर स्पेशलिटीज फ्रॉम अल्कोहल। ओके, गुड। ना ना, अब यहाँ पे, सॉरी, lesen Sie die Nachrichten von Benz Freunden। अच्छा, अब ये जो इसके दोस्त हैं उन्होंने रिप्लाई किया है, इनके रिप्लाईज को जरा पढ़ें और बताएं कौन सा रिप्लाई
कहाँ पे फिट आ रहा है, ठीक है। देखो नीचे है, नीचे ये 3 मैसेजेस, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकेगा। सो सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे कुछ ज्यादा ही खांसी शुरू हो गई आज। नो इश्यूज। देखो नीचे ये मैसेजेस है और नीचे एक ब्लैंक है। आपने बताना है ये जो 3 मैसेज है ये कहाँ पे फिट आएंगे। ठीक है, टास्क समझ में आ गया। यस सर। Yes. ओके। ओके, ये पहला जो मैसेज है ना, फेलिक्स का मैसेज, फिर उसके बाद जो बहन का जवाब आना चाहिए वो, और फिर उसके बाद अगला मैसेज। ये जरा रीड कीजिएगा बिलाल। Lang ist gesehen, kommen gehen. Gar nicht was mitbringen. सर इसका होगा, चलो सब इसको मैं जरा बताऊं इसमें क्या? समझ, हाँ चलो बताओ बताओ। इसका आई थिंक सेकंड वाला होगा, ये देयर कांट द 9,000. नहीं ना, नहीं नहीं, ये यहाँ पे ये जो 3 स्टेटमेंट्स है ना नीचे, अच्छा वन मिस, टू ओके थ्री, ओके. ये मैच करेंगे यहाँ पे। मिसाल के तौर पे देखो, अभी मैं ये इसको बताता हूँ, आपको फौरन आंसर समझ में आ जाएगा। लॉन्ग निश गिजेन, लॉन्ग निश गिजेन का मतलब होता है लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग निश गिजेन, कॉमे गैर, मैं आ रहा हूँ भाई, शौक से मैं आ रहा हूँ। कानिश इटवास मिड ब्रिंगन, क्या मैं कुछ साथ लाऊं, क्या मैं कुछ साथ लाऊं। अब जरा बताओ कौन सा आंसर जो है यहाँ पे फिट आना चाहिए। सर इसमें नंबर 3 होगा, 9 ऑल इज द कॉमन फ्रॉक. या 9 alles da, सब कुछ है, alles da, एवरीथिंग इज देयर, कम einfach। देखिए बस तुम आ जाओ। ओके, अब मार्विन जी, अरीब। Ich kann später muss arbeiten. Überstunden. Ist das auch okay? हाँ, इश्कान एड्स स्पेटा, मैं जो है वो लेट ही आ सकता हूँ। मुस आर्बाइटन, आई मस्ट वर्क। उबरस्टुंडन ओवर टाइम। इज दस आउट ओके, क्या ये भी ठीक है अगर मैं लेट आ जाऊं तो। सर इसका फर्स्ट वन। हाँ सही सही, आवाजिशा, आवाजिशा, या फॉर श्योर, काइन प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऑन ब्रिंग टाइगा मिट, ये टाइगा जो है ना ये इसके डॉग का नाम है। ओके। Okay. अब ये लिया क्या कह रही है जी बिलाल, इसको रीड कीजिएगा। Danke für Einladung. Ich kann wieder nicht. थैंक यू फॉर द इनविटेशन बट आई कैन नॉट कम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जवाब क्या देगा वो आगे से।
Oh, das ist aber steht. Was Schade. ist denn los? Schade. 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 Das ist aber short. This is indeed a pity. Schade. अफसोस जब हम कर रहे होते हैं ना. Okay. Was is then loss? Was is then loss? What is the matter? मसला क्या है? तो वो आगे से जवाब दे रही है, बिजुके माइनन फाटा, मैं जो है अपने फादर को विजिट कर रही हूँ. एया हार्ट दी ग्रिप है. ग्रिप है हम कहते हैं जो बुखार होता है ना, बुखार के साथ नजले जुकाम के साथ बुखार जो होता है उसे हम बोलते हैं ग्रिप है. Mhm. ओके. अब है Aufgabe 7a. Was passt zusammen ordnen Sie zu? यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल ऑर्डर में स्टेटमेंट का एक हिस्सा है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा है वाइल के साथ. ठीक है, मुझे जरा बताइएगा वाइल का मतलब क्या था जो मैंने अभी बताया था. Because. बिकॉज. आपने इन स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है. ये काम कर लीजिए. फिर हो गया. ओके गुड. ऑलराइट. और इनको जरा रीड करते हैं, या 1 और 2 आंसर के साथ आपने रीड करना है बिलाल. ठीक है. Ben schreibt den Freunden, äh, weil er Ben lang nicht gesehen hat. Ben Sir, schreibt den Freunden, weil Ben. sir last E वाला sir, weil er Ben lang nicht gesehen hat. नहीं नहीं, ये कैसे फिट आएगा? तो बैन ही तो लिख रहा है. बैन जो है वो दोस्तों को लिख रहा है क्योंकि उसने बैन को बहुत अरसे से नहीं मिला. Mhm. नहीं. अच्छा, और क्या हो सकता है इसके अलावा? देखो, बैन अपने दोस्तों को इसलिए लिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये जो था, ये वाला बोल्ट या मॉर्गन आर्बन कॉमन, क्या कल तुम लोग शाम को आना चाहोगे? ठीक है. Sir. एस गिफ्ट स्पेशलिटेटन aus dem Allgäu. ठीक है, तो ये तो इनवाइट कर रहा है ना. Mhm. ठीक है, तो इनविटेशन के लिहाज से कुछ है यहाँ पे. जैसे ein Laden वाला D. Ja, weil er sie zum Essen einladen will. Okay, gut. Nummer 2 बिलाल. फेलिक्स कॉम गैंड. फेलिक्स जो है वो आ रहा है. Ähm,
Felix kommt, then will er arbeiten muss? नहीं, फेलिक्स तो आ रहा है ना। नहीं आ रहा है तो वो इसलिए तो नहीं आ रहा ना क्योंकि उसने काम करना है। क्यों आ रहा है? Okay, okay, okay. उसने क्या जवाब दिया था देखो, ये फेलिक्स का जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके ओके सर, उसके साथ रिलेटेड है, मुझे लगा सेपरेट है। ओके। अच्छा, और 9 August.com। फेलिक्स कॉम गैर वाइल, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, लांग निश गिजेहन, लांग निश गिजेहन, इससे कुछ मिलता जुलता यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी, यस सर, ये वाला है सर। फिर बेन लॉन्ग मिस किसी अनाथ। हाँ, फेलिक्स कॉम गैर वाइल एयर बैन लांग निश गिजेहन। फेलिक्स आ रहा है क्योंकि वो बैन से बहुत अरसे से नहीं मिला। ओके, नुमा दिराए और फिया। जी अरीब। Marvin kommt später. Viel arbeiten muss. वाइल वाइल एयर अर्बन मुस, सही, बिल्कुल सही। Marvin bringt seinen Hund mit. मार्विन जो है वो Wie, अपना डॉग भी साथ ला रहा है। क्यों? will Ben ihm gern mag. या वाइल बैन इन, क्योंकि बैन जो है वो उसे पसंद करता है। ओके, डन। बिलाल, तुम फोन। लिया का लिस्ट कॉमिंग, वील सी इहरन फातर बिसुख। या लिया खान निष्कॉमन, लिया नहीं आ सकती क्योंकि वो अपने फादर को विजिट करती। ऑलराइट, अब आपने क्या करना है? Was passt zusammen? Ordnen Sie zu und schreiben Sie Sätze mit weil। अब आपने while के साथ जो है वो जुमले बनाने हैं। ठीक है, while के साथ आपने जुमले बनाने। अब यहाँ पे क्या है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो नीचे न्यूमेरिकल ऑर्डर में कुछ स्टेटमेंट है और ऊपर जो है कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है, जैसे अब नंबर आइंस है, पेन लेट जाइने फ्रेंडे आइन। पेन ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया, वाइल एयर वीडर दा इस्ट, वाइल एयर वीडर दा इस्ट, क्योंकि वो वापस आ गया है। अब बाकियों के साथ जरा इन जुमलों को बनाने की कोशिश करें। ठीक है। सर इसको मैच भी करना है और उसके बाद हाँ, वाइल भी लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैच कर ले फिर उसके बाद जो है वाइल लगा के इस जुमले को मुकम्मल कर। टास्क ओके। समझ में आ गया ना? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जी सर।
सर हो गया। All right, good. Let's find a moment. इसके आंसर शो करता हूँ, जरा देखिएगा आपने भी कुछ ऐसे ही किया है। यस सर। बिलाल, आपकी तरफ क्या हालात है? सर 1 का मैंने गलत किया है, ई है, मैंने ए लगाया था। बाकी सर 2 का डी सही है। All right. और सर 3 का ए लगाया है, 4 का बी लगाया है, सही है। और 5 सर नहीं किया था अभी, और 6 का सी लगाया है। ठीक है सर। तो वो स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा कि जो वर्ब की पोजीशन वगैरह जो है वो सही जगह पर है जो आपने लिखा है। All right. And, Aufgabe 8a, 8a. Lias Anruf. Lias Anruf, Lia की कॉल। Hören Sie, सुने, machen Sie Notizen zu den Fragen was, warum, wann. ठीक है, 3 सवाल है, was, क्या, warum, क्यों और wann, कब। इसके जवाब आपने नोट करना है। ठीक है, टास्क समझ में आ गया? मैं ऑडियो प्ले कर दूं? जी सर। Hallo Lea. Hi Ben, wie war dein Urlaub? Schön, aber viel zu kurz leider. Und wie geht's deinem Vater? Er war richtig krank. Aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und wie geht's dir? Alles okay. Du, ich möchte dich mal wieder sehen. Dann musst du mir von deinem Urlaub erzählen. Gehen wir zusammen essen? Vielleicht am Wochenende? Oh ja, gern. Hast du am Samstagabend Zeit? Schade, da geht es leider nicht, weil ich zu einem Konzert gehe. Ich habe Tickets für Felix Jähn in der Tonhalle. Cool. Und am Sonntag? Geht es da? Wir können zum Brunch gehen. Ins Zentral am Karlsplatz. Hast du Lust? Das ist eine gute Idee. Wann möchtest du dort sein? So um 11. Geht das? Geht es auch ein bisschen später? Dann kann ich am Vormittag noch schwimmen. Ist 12 Uhr gut? Ja, das passt. Dann sehen wir uns am Sonntag im Zentral. Ja, genau. Am Sonntag um 12. Das ist doch super. Ich freue mich. Ciao, Lea. Ciao. ऑलराइट जी, कुछ नोट किया आपने या दोबारा सुने ऑडियो को? सर सिर्फ एक ही चीज नोट कर दिया, जोन टाक। चलो, गुड गुड। अब एक और भी कर लेना, वास क्या एक्टिविटी क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है, और वागुम क्यों कर रहे हैं। Hallo, Lea. Hi Ben. Wie war dein Urlaub? Schön, aber viel zu kurz leider. Und wie geht's deinem Vater? Er war richtig krank. Aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und wie geht's dir? Alles okay. Du, ich möchte dich mal wieder sehen. Dann musst du mir von deinem Urlaub erzählen. Gehen wir zusammen essen? Vielleicht am Wochenende? Oh ja, gern. Hast du am Samstagabend Zeit? Schade, da geht es leider nicht, weil ich zu einem Konzert gehe. Ich habe Tickets für Felix Jähn in der Tonhalle. Cool. Und am Sonntag? Geht es da? Wir können zum Brunch gehen. Ins Zentral am Karlsplatz. Hast du Lust? Das ist eine gute Idee. Wann möchtest du dort sein? So um 11. Geht das? Geht es auch ein bisschen später?
Dann kann ich am Vormittag noch schwimmen. Ist 12 Uhr gut? Ja, das passt. Dann sehen wir uns am Sonntag im Zentral. Ja, genau. Am Sonntag um 12. Das ist doch super. Ich freue mich. Ciao, Lea. Ciao. ऑलराइट, चलो इसके आंसर्स देखते हैं। Okay. So, Lia und Ben möchten zusammen essen gehen. ब्रंच पे जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये लोग क्यों मिल रहे हैं? Sie haben sich lange nicht gesehen, क्योंकि ये बहुत अरसे से नहीं मिले। Und Ben soll von seinem Urlaub erzählen। Ben जो है ताकि अपनी Urlaub जो वेकेशन उसने की थी उसके बारे में बताए। और ये कब हो रहा है? Am Sonntag um 12 Uhr, संडे को 12 बजे, दोपहर के 12 बजे। 12 बजे। Sorry. Done. Yeah. अच्छा, अब हम इस ऑडियो को एक और दफा सुनेंगे और अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इट वाज फॉर शिलागन, इट वाज फॉर शिलागन, किसी को कोई सजेशन देना। अब आप कोई सजेशन दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे गेहन विया सुजामन, कोई कह रहा है गेहन विया सुजामन इन स्कीनो, यार हम साथ जो है वो सिनेमा चलें। गेहन विया सुजामन इन रेस्टोरेंट, हम साथ जो है वो रेस्टोरेंट चलें। या फिर आप कोई बोल रहे हैं इश मुश्ते करके बता रहे हैं, आप कह रहे हैं इश मुश्ते इन स्कीनो गेहन, ठीक है। इस गे इन स्कीनो कॉम्स टू मिट, मैं सिनेमा जा रहा हूँ, क्या तुम आ रहे हो साथ? हासदू आउख लुस्ट, क्या तुम भी चाहते हो? लुस्ट यहाँ पे डिजायर है, विश। हासदू आउख लुस्ट, क्या तुम भी चाहते हो? ठीक है। अब सामने वाले ने सजेशन दी, अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो सूजागन, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक है अबजागन, आप उसे डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सुजागन कैसे कर सकते हैं? दस इज eine gute Idee, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। या फिर ओ या गैन, हाँ भाई जरूर। या फिर einverstanden एग्रीड। अबजागन, अबजागन आप उसे डिक्लाइन कर रहे हैं, कैसे करेंगे? इस मुझसे गैन, यार मैं चाहता तो हूँ लेकिन अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन मैंने शॉपिंग पे जाना है, ठीक है। या फिर शाडे द गेट एस लाइडरनिश, यार अब वो सामने वाला कह रहा था कि जो है हम जो है मंडे को सिनेमा चले, तो आप कह रहे हैं द गेट एस लाइडरनिश, उस टाइम जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर आप कह रहे हैं कि मैं मंडे को नहीं आ सकता, फिर आप रीजन दे रहे हैं वाइल, क्योंकि क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ठीक। फिर उसके बाद अगर आपने एग्री कर दिया, सुजागन किया, तो फिर नाखफ्रागन, नाखफ्रागन, अब आप आगे से सवाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे उसने बोला गेहन विया सुजामन इन स्कीनो हम। सर आपकी मेरे ख्याल में स्क्रीन दूसरी वाली शेयर नहीं हो रही है, वही। सॉरी या सो सॉरी। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो है ये सारे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको सजेशन दी गई गेहन विया सुजामन इन स्कीनो, हम साथ जो है वो सिनेमा चले। अब आगे से सवाल कर रहे हैं यहाँ वन मुश्तिस तू इन स्कीनो गेहन, कब जाना चाहते हो? तो वीडियो को दोबारा सुने और इनमें से जो जो एक्सप्रेशन आपको सुनाई दे रहे हैं उनको जरा मार्क कर लेते हैं। Hallo, Lea. Hi Ben. Wie war dein Urlaub? Schön, aber viel zu kurz leider. Und wie geht's deinem Vater? Er war richtig krank. Aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und wie geht's dir? Alles okay. Du, ich möchte dich mal wieder sehen. Dann musst du mir von deinem Urlaub erzählen. Gehen wir zusammen essen?
Vielleicht am Wochenende? Oh ja, gern. Hast du am Samstagabend Zeit? Schade, da geht es leider nicht, weil ich zu einem Konzert gehe. Ich habe Tickets für Felix Jähn in der Tonhalle. Cool. Und am Sonntag? Geht es da? Wir können zum Brunch gehen. Ins Zentral am Karlsplatz. Hast du Lust? Das ist eine gute Idee. Wann möchtest du dort sein? So um 11. Geht das? Geht es auch ein bisschen später? Dann kann ich am Vormittag noch schwimmen. Ist 12 Uhr gut? Ja, das passt. Dann sehen wir uns am Sonntag im Zentral. Ja, genau. Am Sonntag um 12. Das ist doch super. Ich freue mich. Ciao, Lea. Ciao. जी, अब इसके आंसर्स भी देखते हैं। जी, कुछ आपने जो मार्क किया है, कुछ आंसर्स मैच हो रहे हैं उससे? अब पहले वाले रो में तो पहले वाले कॉलम में तो सिर्फ फर्स्ट ही Yes. मार्क किया था मैंने। सही है, सही है, सही है। बिलाल? मैं सर पहले मैंने इसका थर्ड मार्क सर फर्स्ट में मैंने इसका थर्ड मार्क किया था ओके, हाउस टू हाउस लॉस सही है, गुड गुड गुड। मतलब कुछ कुछ ठीक हुआ है ना? यस और लास्ट वाला कॉलम तो पूरा ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब यट्स अगेन वी आर वाइडा पेज नंबर 14 पे। अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। Aufgabe 9 ठीक है। यहाँ पे करना क्या है कि न्यूमेरिकल ऑर्डर में कुछ क्वेश्चंस हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके आंसर्स हैं, ठीक है। इन दोनों को आपने मैच करना है। अच्छा, यहाँ पे सिनेरियो क्या है? इसके लिए हमें 9A करना पड़ेगा, ये हम अभी कर लेंगे। ये है लिस्ट, मतलब फूड ईटिंग विदाउट लाइट, ठीक है। मतलब ऐसा रेस्टोरेंट जहां पे अंधेरा है, शदीद किस्म का अंधेरा। So, hören Sie das Gespräch von Nele und Gloria. Welche Sätze sind richtig? Questions यहाँ। नीचे पहले इन स्टेटमेंट्स को हम पढ़ लेते हैं। Nummer 1, 2 और 3। या बिलाल आप रीड कीजिएगा। Nelle möchte denn das Restaurant Lichthaus besuchen. Nelles Freundin Gloria möchte dort Kaffee trinken. Man geht mit Licht zum Platz, dann wird es dunkel. या तो नेले मुझसे गैर 10 रेस्टोरेंट लिस्ट लॉस बेसुखत। नेले जो है वो ये लिस्ट लॉस को विजिट करना चाहती है। नेलेस फ्रेंड इन ग्लोरिया मुझसे डॉट काफे ड्रिंक। नेलेस फ्रेंड इन ग्लोरिया जो है वो वहां पे बैठ के कॉफी पीता था। वन गेट में लिस्ट सम प्लॉट्स, बंदा जो है अपनी सीट पे अपनी चेयर पे जो है वो लाइट में आता है और फिर उसके बाद अंधेरा हो जाता है, दुंकल अंधेरा। फिर नंबर 4 और 4G अरीब आप रीड कीजिएगा। Im Lektos bezahlt man nach dem Essen und der Reception. Gloria und Nelle wollen ein Allen in Restaurant gehen. Okay, so im Lichtschloss bezahlt man nach dem Essen an der Rezeption. So ये जो Lichtlos lightless without light जो है बंदा यहाँ पे खाने के बाद रिसेप्शन पे पे करता है, bezahlt to pay। फिर ग्लोरिया और नेले वॉलन अलाइन इन रेस्टोरेंट गए। ग्लोरिया और नेले जो है वो अकेले रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं। अब हम ये सुन के बताएंगे। Hast du es auch schon gehört, Gloria? In der Vorstadt gibt es ein neues Lokal, das Lichtlos. Man kann dort Kaffee trinken und auch essen,
aber es ist total dunkel, ohne Licht. Eben lichtlos. Warst du schon dort, Nele? Nein, aber ein paar Freunde von mir. Es hat ihnen super gefallen. Man isst und trinkt, aber man sieht nichts dabei. Gar nichts. Ich möchte da auch gern mal hingehen. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Ich finde das ziemlich komisch. Plötzlich ist das Licht aus. Nein, nein, da ist es immer dunkel. Komm, das wird spannend. Und wie findet man seinen Platz? Die Kellnerinnen und Kellner nehmen dich an der Hand und bringen dich zum Tisch. Und wie bestellt man? Man kann ja keine Speisekarte lesen. Das macht man beim Eingang, an der Rezeption. Dort bezahlt man auch nach dem Essen. Aber Essen ohne Licht? Das ist schon komisch. Da kann man das Essen auf dem Teller gar nicht finden. Das sieht bestimmt dumm aus. Das macht doch nichts. Du siehst nichts, aber alle anderen sehen auch nichts. Ich finde das interessant. Man muss da ganz anders aufpassen. Das möchte ich erleben. Wann willst du denn dahin? Vielleicht am Freitag in 2 Wochen. Hast du am 22. Zeit? Moment. Am Freitag, am 22. Ja, das geht. Wir können auch Ole und Simon fragen. Vielleicht kommen sie auch mit. Das ist eine gute Idee. Ich reserviere uns gleich mal einen Tisch. ऑलराइट जी, कुछ नोट किया, कुछ मार्क किया आपने? नो सर, समझ ही नहीं आ रहा था. मुश्किल था, अच्छा, बहुत तेज था सर। ऑलराइट, noch einmal, wir hören es noch einmal, एक और दफा सुन रहे हैं। सर, इसमें से Hast du es auch सही schon क्या है? gehört, Gloria? अच्छा, दोबारा बोलो। मैं कहता इसमें से हम लोग को सही और ट्रू और फॉल्स बताना है. हाँ, आपने बताने कि जो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू ऑडियो। Hast du es auch schon gehört, Gloria? In der Vorstadt gibt es ein neues Lokal, das Lichtlos. Man kann dort Kaffee trinken und auch essen, aber es ist total dunkel, ohne Licht. Eben lichtlos. Warst du schon dort, Nele? Nein, aber ein paar Freunde von mir. Es hat ihnen super gefallen. Man isst und trinkt, aber man sieht nichts dabei. Gar nichts. Ich möchte da auch gern mal hingehen. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Ich finde das ziemlich komisch. Plötzlich ist das Licht aus. Nein, nein, da ist es immer dunkel. Komm, das wird spannend. Und wie findet man seinen Platz? Die Kellnerinnen und Kellner nehmen dich an der Hand und bringen dich zum Tisch. Und wie bestellt man? Man kann ja keine Speisekarte lesen. Das macht man beim Eingang, an der Rezeption. Dort bezahlt man auch nach dem Essen. Aber Essen ohne Licht? Das ist schon komisch. Da kann man das Essen auf dem Teller gar nicht finden. Das sieht bestimmt dumm aus. Das macht doch nichts. Du siehst nichts, aber alle anderen sehen auch nichts. Ich finde das interessant. Man muss da ganz anders aufpassen. Das möchte ich erleben. Wann willst du denn dahin? Vielleicht am Freitag in 2 Wochen. Hast du am 22. Zeit? Moment. Am Freitag, am 22. Ja, das geht. Wir können auch Ole und Simon fragen. Vielleicht kommen sie auch mit. Das ist eine gute Idee. Ich reserviere uns gleich mal einen Tisch. ऑलराइट, आप है सर 2, 3 और 5 ट्रू मार्क किया. 2, 3 और 5 जो है वो सही है या गलत है? ट्रू है, सही है. अच्छा, बिलाल, आपने क्या मार्क किया? सर इट वाज अ बिट टू फास्ट फॉर मी, मेरे से फिर भी समझ नहीं आई। सर मैंने 5 को फॉल्स मार्क किया है। सही। देखो, यहाँ पे जो सही है ना, वो सिर्फ नंबर 1 और नंबर 4, 1 और 4 जो है ना, सिर्फ वो करेक्ट है। 2, 3 और 5 जो है वो गलत है। ओके. ठीक है, बस यही।
ठीक है, नंबर 1 और नंबर 4 जो है ये ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल ऑर्डर में क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके आंसर्स हैं, ये आपने मार्क करने हैं। ठीक है, अब सर ये रिकॉर्डिंग हम लोग को मिल सकती है? हाँ ना, मिलेगी ना। तो पिछली रिकॉर्डिंग भी तो मिली होगी। नहीं, अच्छा ये उसकी जो अच्छा हाँ, ये रिकॉर्डिंग अभी नहीं मिल सकती। ये इस रिकॉर्डिंग के लिए मुझे तुम लोगों को एक लिंक भेजना पड़ेगा, वहां से तुम लोग जो है सारी डाउनलोड कर सकते हो। मुझे एक दिन दो, इंशाल्लाह कल तक तुम लोगों को जो है ना इसका लिंक भेजता हूँ। ठीक है ठीक सर। है सर। ओके, ऊबुंग्स बुक। अच्छा, अब यहाँ पे पहले हम कुछ होमवर्क के जो आंसर्स है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क जो था वो कहाँ से था? तो 6 7 8 9 पेजेस है सर। 7, पेज नंबर 7, 8, 9 ना। यस सर। 3BC 4AB। 3A था ना? सर मैंने 6 1 A B C D किया है, और सर 3 A है, 3 B है, 3 C है, अच्छा, और अब मैं सर 4 आंसर्स की जो भी। है 1A से स्टार्ट करूँ ना, 1A से आपको आंसर दिखाऊं, राइट? ठीक है सर। ठीक है, ये पहले 1A के आंसर्स देख लेंगे। ठीक है, 1A के आंसर्स हैं, इनको जरा पहले टैली कर लें। यस सर, सही है। सही हो गया। फिर 1B किया था। यस सर। ठीक है, 1B के आंसर्स ये देख लीजिए। ये भी ठीक है सर। फिर 1C के आंसर्स देखते हैं। यस सर, ठीक है। ठीक है, 1D भी किया था। यस सर, डी भी। जी सर। ओके, ऑलराइट ऑलराइट, अच्छी बात है, अच्छी बात है। 1D के आंसर देखिएगा। यस सर, ठीक है सर। ओके, फिर उसके बाद सर फिर 3 A था। ओके, आई थिंक ये इसका EO2 आपने नहीं। ठीक है, ये देखो 3A। 3A, die Prüfung schreiben, die Note bekommen, das Fest organisieren, das यस सर। Studium anfangen, die Wohnung यस finden, die Leute kennenlernen। Kennenlernen का मतलब क्या होता सर, है? ये और ऑर्गेनाइज टू टू गेट टू नो समवन, आई थिंक। हाँ जी बिलाल, क्या पूछ रहे हैं? कैन सर, मैं कह रहा था ये और ऑर्गेनाइजेट होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा? अच्छा देखो, ऑर्गेनाइजियर्ड भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है हमने इन्फिनेटिव फॉर्म लिखनी थी, इसलिए ये ऑर्गेनाइजियरन हो गया। ओके सर। ठीक है, ठीक क्योंकि है हमने इन्फिनेटिव फॉर्म लिखनी थी इसलिए। सर, टू ऑर्गेनाइज इसलिए सर EN जी, लगा है। टू ऑर्गेनाइज, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ओके, फिर उसके बाद ड्राई बे। ये इसके आंसर देखिएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दी मुटर फॉन मिया, मियाज मुटर।
ठीक है, यहाँ पे हमने मियाँ के साथ एस लगा दिया। अब फेलिक्स आ गया, तो फेलिक्स के बाद हम एस नहीं लगा रहे बल्कि एपोस्ट्रोफे लगा रहे हैं, फेलिक्स बेवूफ। अब ये है नोआ, ठीक है, तो यहाँ पे नोआ स्किंडर। नोआ स्किंडर, ठीक है। अब फिर फ्राउ स्ट्राउस आ गई। अब स्ट्राउस में ऑलरेडी डबल एस है, तो हमने एपोस्ट्रोफे लगा दिया, होक कोमा लगा दिया। मोरिट्स, यहाँ पे भी हमने होक कोमा लगा दिया, एस ऐड नहीं किया। और फिर यूरी, जब यूरी आया तो हमने एस ऐड किया। हमने कहा था अगर किसी नाम पे ऑलरेडी एस होगा, शार्फ एस होगा, एक्स होगा या सेट होगा, तो हम वहां पे एस नहीं लगाएंगे बल्कि होक कॉमा लगा देंगे, अपस्ट्रॉफे लगा देंगे। बस वो एस का साउंड जहाँ पे भी बन रहा होगा तो वहां पे फिर आई थिंक। जी जी जी। फिर द्राय से इसके आंसर देखिए जरा। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ ठीक हुए हैं? सर ये इसके आंसर्स ही नहीं आ रहे। सर शो नहीं, सर शो नहीं हुआ आप। ये देखिए। सर अब आ गए। यस सर। ऑल राइट, फिर aufgabe 4a, ये आ बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये कुछ ठीक हुए? यहाँ पे कोई सवाल? यस सर, ठीक है सर। Okay, good. अगला देखते हैं। ठीक है सर। ठीक। और ये अगला 4C। सर यहाँ पे मैंने बेजुख्त पुट किया है, गेसुख्त बेजुख्त। सर यहाँ पे गेजैन है,
so habe ich noch viele Orte। तो यहाँ पे besucht भी हो सकता है। एक मिनट, so habe ich noch viele Orte besucht। हाँ जी, besucht भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, besucht भी हो सकता है। लेकिन इसके लेकिन लेकिन यहाँ पे जो है ऊपर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें कहीं बेजोखन नहीं है। ठीक है, वैसे आपने अलग से किया, ठीक है, हम मान लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें से ही अगर हम करेंगे तब सही नहीं है। ओके सर। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। ये दे, इसके आंसर दे। सर ये 7 और 8 को एक्सप्लेन कर दें, इसमें habe यूज किया है ना। अच्छा, so Number 7, also ich habe ja lange eine neue Arbeit besucht। अच्छा देखो, ये जो besucht है, सॉरी gesucht है, suchen टू सर्च, इसके साथ habe लगता है, sein नहीं लगता। ठीक है, जो सर। वर्ब suchen है, suchen, gesucht, टू सर्च, जब इसका परफेक्ट बनता है तो इसके साथ habe ही लगता है, sein नहीं लगता। ठीक है, और इसी तरह finden, gefunden, ठीक है, इनके साथ भी जब परफेक्ट बनेगा तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो habe ही इस्तेमाल होगा। सर तो ये तो आपने कहा था ना कि चेंज ऑफ पोजीशन काम वाला, हाँ पोजीशन है चेंज हो रहा होगा, तो सर फिर यहाँ पे आप कहोगे कि वो हाँ डिजाइन हाँ, लगता है। अब देखो, अब तो यहाँ पे यहाँ पे सर बिल्कुल सही, लेकिन देखो ये जो वर्ब्स है ना, अब जैसे finden टू फाइंड और suchen टू सर्च, अब ये बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल होते हैं जहां पे मूवमेंट नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप इंटरनेट पे कुछ आपको मिला, क्या कोई मूवमेंट हुई? नो, नहीं हुई। ठीक है, कोई चेंज ऑफ लोकेशन नहीं हुआ। ठीक है, अब आप अपने कमरे में बैठे हुए, ठीक है, और आपके पास उस कमरे में एक बुक शेल्फ है। ठीक है, आप उस बुक शेल्फ में एक किताब ढूंढ रहे हैं, क्या कोई चेंज ऑफ लोकेशन हुआ? नहीं हुआ। और उसी शेल्फ में जो आप किताब ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गई। तो इसलिए ना, मतलब इस तरह से यहाँ पे हम इस वर्ब के साथ लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपन कहीं करेंगे। ठीक है, सर एक और क्वेश्चन है। ठीक। सर ये जो लास्ट अभी हमने किया है तो इसमें गेट्रोफन और गेस्प्रोखन, इसमें सर जो umlauts यूज करते हैं ए ओ यू के ऊपर, सर वो हर जहाँ पे भी ओ ए यू आएगा वहां पे हमने umlaut लगाना है या सिर्फ कुछ वर्ब के साथ लगाना नहीं नहीं, कुछ के साथ है, जरूरी नहीं है सबके साथ हो। अब जैसे, अब फारन है, फारन, है? फारन तो सर ये गिफारन हो जाएगा, उमलाउट नहीं आएगा। ठीक है, इसी ठीक है तरह सर। एक्सप्रेशन है तो गिस्प्रोखन हो जाएगा, उमलाउट नहीं आएगा। इसी ओके तरह सर। ट्रेफन है तो गिट्रोफन हो जाएगा, उमलाउट नहीं आएगा। ओके सर, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद क्या था? बस मेरे ख्याल से पूरा हो गया था ना यहाँ तक का।
यस सर, ओके, ये था सर, चलो और नहीं था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 11 है। ओके, पेज नंबर 11 में Aufgabe 7b 7b करना है, 7b करना है, 7c करना है। 7b में तो आपने सिर्फ ये न्यूमेरिकल ऑर्डर में जो स्टेटमेंट है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो स्टेटमेंट में आपने इन दोनों को मैच करना है। और फिर 7c में आपने इनको वाइल के साथ मिला के लिखना है। ठीक है, तो उसका ख्याल रखिएगा, वर्ब की पोजीशन का, जो सेकंड पोजीशन पे वर्ब आना है वो फिर हम्म, सर ऊपर वाली एक्सरसाइज से ही करना है उसको। हाँ 7b से ही करना है। ओके। फिर 7d जीवन डे, जीवन डे में यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ गलती हुई भी है, आपने उनको करेक्ट करना है। हम्म, अच्छा, फिर 7g was पास ergänzen Sie while oder then। देखो, while का मतलब भी बिकॉज होता है, और ये जो then है DENN, इसका मतलब भी बिकॉज होता यस है। इन दोनों का यस मतलब सर, बिकॉज होता है, लेकिन जब हम while का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा वर्ब है वो आखिर में चला जाता है, लेकिन then के साथ ऐसे नहीं होता। then जैसे हम उन ओडा आवा इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह then का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक तो है अब कहाँ पे then आएगा, कहाँ पे while आएगा, ये आपने वर्ब की पोजीशन देख के बताना है। ओके, फिर Aufgabe 8b Ergänzen Sie das Gespräch। ये एक छोटा सा डायलॉग है, आपने इसको कंप्लीट करना है ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, फिर Aufgabe 10 यहाँ पे कुछ आपको चीजें दी हुई है, आपने इनका टेस्ट लिखना है, और टेस्ट जो है ऊपर दिया हुआ है, Salzig, Süß, Bitter, Scharf, Sauer। Okay। फिर उसके बाद आपने जो हमारा चैप्टर 1 है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ऊबुंग्स बुक में जहां से अभी होमवर्क देख रहे हैं, यहाँ पे आयरन मोमेंट, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हर चैप्टर के आखिर में एक वर्ड लिस्ट दी हुई है, तो यहाँ से भी आप वोकेबलरी का रिवाइज कर सकते ठीक है सर। हैं। ओके, जो आज की क्लास यहीं तक, चैप्टर 1 हमारा खैर से खत्म हो गया है। चैप्टर 1 को रिवाइज कर लीजिएगा, कोई चीज जो समझ में ना आई हो उसका मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक ठीक है है सर। जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। यस सर। ओके।